साथियों, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट टर्म होना है उसमें किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में विधिवत बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर है और उससे कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर, यूनिट और मार्क्स है। पहला चैप्टर जो होगा वह नंबर सिस्टम से होगा, 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो यूनिट होगा वह अलजेब्रा होगा, 10 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। तीसरी जो यूनिट होगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगी, 6 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। और जो चौथी यूनिट होगी ज्योमेट्री होगी, जिसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचवी यूनिट से जो ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया है 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो छठवीं यूनिट होगी मेंसुरेशन, इससे 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो लास्ट और 7वीं यूनिट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इससे 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से जो पेपर आपका होगा टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 10 मार्क्स आपको प्रोजेक्ट कार्य के लिए दिया जाएगा। टोटल 50 नंबर आपको दिया जाएगा फर्स्ट टर्म में, जिसमें से 40 नंबर आपको टेस्ट में लिखने ही होंगे। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए और इसको नोट भी कर लीजिए। हम आज डिस्कस कर रहे थे कि फर्स्ट टर्म जो होगा मैथमेटिक्स का, यह क्लास 10th का 2021-22 में यानी कि 2021-22 में जो आपका पेपर आएगा, किस नंबर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे किस चैप्टर से, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम एक एक चैप्टर का रिवीजन लास्ट से शुरू करेंगे, जिसके बारे में आपको समय समय पर जानकारी मिलती रहेगी। विद्यार्थियों, आज हम जो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, यह यूनिट आपका लास्ट यूनिट है, यहाँ पे लिखा गया है लास्ट यूनिट है, जिसमें स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया है। जो आपका सिलेबस है इसमें आपका चैप्टर 8 है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी इसका सिलेबस हमने यहाँ लिखा है। क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम पूछे जाएंगे ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स, किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी, कोई इवेंट अगर होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी यह पूछा जाना है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले कुछ टर्म्स हमें ज्ञात करने हैं। जैसे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी जानने के लिए हमें यह जानना है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन, कोई भी कार्य जिसके आउटकम हमें निश्चित होते हैं कि यही चीज आने वाला है, उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला एग्जांपल दिया गया है टॉसिंग अ कॉइन। अगर एक सिक्का उछालते हैं तो हमें पता है कि इसके आउटकम्स क्या क्या होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा। क्या होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या क्या हो सकते हैं इसकी संभावना आपके पास है। और यह निश्चित है कि एन ऑपरेशन व्हिच कैन प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स, जिसके आउटकम्स की वैल्यू क्या हो, वेल डिफाइंड हो, निश्चित हो, परिभाषित हो, यानी कि जो डिफाइंड किया गया जा सके, ऐसे एक्सपेरिमेंट, इसे ऑपरेशन को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे एक कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो हेड या टेल आएगा। थ्रोइंग अ डाइस, अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो नंबर 1 आ सकता है ऊपर, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ आने की संभावना नहीं है। और इसी तरह से 52 कार्ड में से एक कार्ड खींचते हैं तो 2 तरह के कलर होते हैं, ब्लैक और रेड। 2 तरह के कार्ड में 2 कलर होते हैं, एक ब्लैक कार्ड हो सकता है या रेड हो सकता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के होते हैं, जो 26 एक कलर यानी कि ब्लैक कलर के होते हैं, 26 रेड कलर के होते हैं। तो इस प्रकार के ऑपरेशन को जिसका आउटकम्स निश्चित होता है उसे हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यह 3 एग्जांपल्स आपको बताया गया। सिक्के को उछालने पर हेड या टेल आएगा, डाइस को थ्रो करने पर 1 2 3 4 5 6 आएगा, और वेल सफर्ड पैक 52 कार्ड्स में से एक कार्ड खींचा जाए और पूछा जाए ब्लैक होगा कि रेड होगा, तो ब्लैक या रेड होना, यह आउटकम्स इसके हैं। ये सारे आउटकम निश्चित हैं। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को, इस तरह के ऑपरेशन को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं।
लेकिन इसके वैल्यू क्या होगी यह निश्चित नहीं है। क्या होगा यह तो निश्चित है, उसमें से क्या आएगा यह निश्चित नहीं है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम तो यहाँ पे रेंडम एक्सपेरिमेंट कहलाता है, जिसके सभी आउटकम्स तो पता है, लेकिन एक ऑपरेशन करने के बाद से निश्चित रूप से न कहा जाए कि कौन सी घटना होगी, क्या आएगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रेंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एन एक्सपेरिमेंट यहाँ लिखा गया है, एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, सभी आउटकम्स तो नोन है, एंड द एग्जैक्ट आउटकम्स कांट बी प्रेडिक्टेड, इसके बारे में हम इन एडवांस पहले से नहीं बता सकते, इज कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एक ऐसी घटना जिसके बारे में हम पता है कि क्या क्या हो सकता है, लेकिन पहले से क्या बता सकते हैं कि ये क्या आएगा। जैसे हम एक सिक्के को हम टॉस करते हैं तो यह पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, हेड या टेल में से कोई एक आएगा, लेकिन निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसी तरह से अगर हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 में से कोई एक नंबर आएगा, लेकिन यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि 6 ही आएगा, क्योंकि यह रैंडम एक्सपेरिमेंट में आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो पता होते हैं, लेकिन क्या होगा इसको हम पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। टॉसिंग अ क्वाइन, throwing a dice and drawing a card from well shuffled pack of 52 cards, इसमें से कौन सा पत्ता खींचा जाए 52 पत्तों में से, तो वो पत्ता क्या होगा यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। टोटल में से कोई एक पत्ता होगा, यह पता है कि क्या क्या इसमें पत्ते हैं, लेकिन एक पत्ता जो खींचा जाएगा क्या होगा उसके बारे में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे हम अब जो तीसरी चीज पढ़ने वाले हैं कि इवेंट क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल आर सम ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड द इवेंट। जैसे अगर हम डाइस को टॉस करते हैं तो इसमें हमें इवेंट नंबर आना होगा। तो इवेंट नंबर लाने के लिए 2 4 और 6 यह हमारा आउटकम हो सकता है। अगर हम कहें कि हमें इवेंट नंबर आना है तो हम यह लिख सकते हैं। कोई कह सकता है कि नहीं हमें ऑड नंबर चाहिए, तो 1 3 और 5 हो सकता है। तो ये जो टोटल आउटकम्स हैं उसमें से कुछ आउटकम्स या सारे आउटकम्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 ये टोटल आउटकम्स हैं, और इन्हीं आउटकम्स को हम इवेंट कहते हैं। यहाँ पे इवेंट लिखा गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल आर सम पॉसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड द इवेंट्स। जो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें से जितनी संभावनाएं हैं या तो हम टोटल ले लें या उनमें से अलग अलग इवन या ऑड की कल्पना कर सकते हैं। तो यह जो आउटकम्स हम बना रहे हैं इसी को हम इवेंट कहते हैं। यहाँ पे प्लेइंग कार्ड है, इस कार्ड में से एक पत्ता अगर हम निकालना चाहते हैं रेड कलर का, यह इक्का हो सकता है। तो यह रेड कलर का इक्का होना भी क्या है, घटना है। इसी तरह से अगर हम सिक्के को टॉस करते हैं तो इस पर टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। तो जो आउटकम्स आते हैं उसी को हम एक्सपेरिमेंट का इवेंट कहते हैं। तो इवेंट को एक बार डिफाइन कर लीजिए। हमने 3 चीजें पढ़ा कि एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर से एक्सपेरिमेंट के बाद से रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, और यहाँ पे फिर से आप देख लीजिए एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि एक्सपेरिमेंट क्या है, या एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा है। फिर से उसका डेफिनेशन है, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस द सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट वेल डिफाइंड तो है कि क्या क्या आएगा, लेकिन क्या आएगा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। इसलिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम होंगे उसमें से सारी वैल्यू या कुछ वैल्यू लेकर के एक कलेक्शन बना लिया जाए, तो इस कलेक्शन को हम इवेंट कहते हैं। जैसे अगर क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल इसके इवेंट होंगे, या अगर हम डाइस को टॉस करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, या हम कहें कि हमें इवेंट चाहिए तो हमें 2 4 6, और अगर ऑड चाहिए तो 2 1 3 और 5 1 3 5 यह ऑड के लिए एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इवेंट क्या होता है, इतनी सारी चीजें आपको बताई गई। प्यारे विद्यार्थियों, अब जानेंगे इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है।
अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स, यहाँ लिखा गया है अ गिवन नंबर ऑफ इवेंट्स आर सेड टू बी equally likely if none of them is expected to the occur in preference of the other। यानी कि एक ऐसी घटना जो यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्या होगा। जैसे हम अगर एक क्वाइन को, एक सिक्के को टॉस करते हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों के आने की संभावना इक्वल है। इसमें हेड आना, ऐसा नहीं कि हेड आने की संभावना ज्यादा है और टेल आने की संभावना कम है, इसके दोनों के आने की संभावनाएं बिल्कुल बराबर हैं, इसलिए हम इस घटना को इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ डाइस यहाँ बनाया गया है, डाइस को टॉस करें तो 1 से लेकर के और 6 तक के कोई भी नंबर ऊपर आ सकता है। ऐसा नहीं है कि 1 आएगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि 2 आएगा कि 3 आएगा, लेकिन सबके आने की संभावना प्रोबेबिलिटी इक्वल है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह इक्वली लाइकली इवेंट्स है। इसी तरह से कि वेल्ट सफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड में से एक कार्ड हम ड्रॉ करते हैं तो सबके कार्ड के आने की संभावना बिल्कुल बराबर है सभी। अब यहाँ पे ये सारी चीजें जानने के बाद से अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event E denoted by P is defined as, तो इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of an event E, कोई घटना है E और इसके प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है, डिनोटेड बाय P, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को हम P से डिनोट करते हैं, डिफाइंड एज नंबर ऑफ आउटकम्स इन फेवरेबल टू E एंड नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। जैसे एक सिक्के को अगर हम टॉस करते हैं तो टोटल जो सिंपल स्पेस बनता है हम इसको हेड लिख सकते हैं या टेल लिख सकते हैं। इसकी टोटल संभावनाएं 2 हैं। इस घटना की घटने की टोटल संभावनाएं, यानी कि टोटल सिंपल स्पेस में 2 एलिमेंट हैं, लेकिन हमें हेड आने पर जीतना है, तो जो हमारे लिए फेवरेबल इवेंट्स है यह हेड हमारे लिए फेवरेबल है, हेड आने पर हम जीतते हैं, तो इसका टोटल आउट नंबर ऑफ इवेंट्स हमारे पास केवल 1 है। अब पूछे जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो PE इज इक्वल टू लिखेंगे फेवरेबल कंडीशन PNE बटे टोटल कंडीशन NS। तो हम लिख सकते हैं NE यानी कि एक हेड है जो हमें जिता सकता है और टोटल आउटकम्स इसके 2 हैं। तो इस प्रकार से यह एग्जाम्पल हो गया। अगर हम एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/2 होगी, और पूछा जाए टेल आने की प्रोबेबिलिटी तो वो भी 1/2 होगी, क्योंकि टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम यह घटना को E डैश मान लें तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी 1 होगी, यह A है। अब NE यानी कि इसके टोटल आउटकम्स जो होंगे, फेवरेबल कंडीशन भी हमारे पास 1 होगा, तो PE बार हम यहाँ पे निकालें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2 यहाँ निकाल चुके हैं। टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो टेल आने के लिए भी घटना यानी कि एक ही कंडीशन है, और यहाँ पे NS लिखते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो 1/2 आ जाएगा। और दोनों प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी को हमने PE लिखा है और टेल आने की प्रोबेबिलिटी को हमने PE बार लिखा है। इन दोनों को ऐड किया जाए तो 1/2 और प्लस 1/2, यह टोटल 2/2 यानी कि 1 होता है। यानी कि किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी और घटना के न घटने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आएगा, और इसके लिए यह एग्जाम्पल आपको समझाया गया है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 होगी या 1 से छोटी होगी, 1 से बड़ी नहीं होती है। और दूसरा कि किसी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी और उसी इवेंट्स के न होने की प्रोबेबिलिटी को हम अगर PE बार से डिनोट करें तो इन दोनों का सम 1 होता है। जैसे अभी हमने निकाला हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड न आने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको हम लिख सकते हैं PE बार इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस PE। तो यह प्रोबेबिलिटी हो गया। तीसरा, इम्पॉसिबल अगर प्रोबेबिलिटी पूछा जाए, कोई घटना है जो असंभव है, तो इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या हो, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी अगर PE डिनोट करें तो इसमें कोई आउटकम्स नहीं होगा, तो यह 0 हो जाएगा, और नीचे कोई नंबर होगा जैसे n हो या कुछ भी हो तो यह 0 हो जाएगा। जैसे हम कहें कि एक डाइस को हमने थ्रो किया, फेंका ऊपर,
तो उस पर 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 7 ही नहीं होता ही नहीं है, जबकि टोटल आउटकम्स कितना है 6 है, तो 0/6 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरह से एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आएगा, उसमें पूछा जाए 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 4 नहीं होता है, 0/2 लिखेंगे। यह इम्पॉसिबल इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होती है। और उसके बाद से श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी, श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। जैसे अगर सिक्के के दोनों तरफ हम हेड बनवा दें, अगर हेड बनवा देते हैं तो 2 हेड हो गए और टोटल आउटकम्स भी 2 होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है। तो कोई भी घटना अगर श्योर है तो श्योर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। और किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी और घटना की न घटने की प्रोबेबिलिटी दोनों का सम हमेशा 1 के बराबर होता है, और प्रोबेबिलिटी का मान हमेशा 1 या 1 से छोटा होगा। यह चीजें आप याद रखेंगे। तो यह पूरा आप नोट करेंगे कि प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी में आपका सिलेबस क्या है, फिर से एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद से पढ़ा था हम लोगों ने कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं, और रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद से पढ़ा गया था कि इवेंट क्या होता है। इवेंट के बाद से पढ़े थे हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, और फिर से प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन पढ़ा गया था, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स को नीचे और फेवरेबल आउटकम्स को ऊपर लिखते हैं। और इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी के लिए कुछ नोट करके यहाँ बताया गया कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 1 होगी या 1 से छोटी होगी। किसी इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी और न होने की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, और इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। इस पर कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसे करके आपको सॉल्व करके भेजना है। तो चलिए क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं पीई से, और ऊपर क्या लिखते हैं फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन यानी कि एन ई अपॉन टोटल कंडीशन को हम एन एस से डिनोट करते हैं। फेवरेबल कंडीशन की संख्या और टोटल कंडीशन की संख्या नीचे लिख देंगे। जैसे सिक्का उछाले तो हेड आने के लिए 1 हमारे फेवर में है और बाकी टोटल कंडीशन 2 है। अगर हम डाइस को टॉस करते हैं तो इवन नंबर आने के लिए 2, 4 और 6 हमारे फेवर में है और टोटल कंडीशन 6 है। और अगर 2 सिक्के उछालते हैं, इसी तरह से 3 सिक्के उछालते हैं तो 2 हेड या 10 होने वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। इफ अ कॉइन इज टॉस्ड 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, यानी कि फेवरेबल कंडीशन 1 है और टोटल कंडीशन 2 है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। और अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्राइम नंबर होता है 2, 3 और 5, यानी कि 3 हमारे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स हो जाएगा 3 हमारे फेवर में है, 3 नंबर 2, 3 और 5, तो 3 बाई, और टोटल कंडीशन कितना होता है 6, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करके भेजिएगा, इसको हम चेक कर लेंगे, फिर आगे अगले वीडियो में आपको मिलेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।